गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रत्नां नूं पवित्र करिए ते प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। असी सारे ही बहुत भागां वाले हाँ कि हर बुधवार की तरह अज भी सानू ये शुभ अवसर प्राप्त होया है। वेदां शास्त्रां विच गुरुआं पीरां ने यही फरमाया है, एक कड़ी आदि से फुनाद, संतन सेती गोष्ठे जो किन्नू सुला। जो भी समा संतां दे नाल, गुरुआं पीरां दे नाल, फकीरां दे नाल निकल जाता है, वही साडा डिपॉजिट हुंदा है, वही क्रैडिट हुंदा है। और जे क्रैडिट होया होए तो फिर किसी वेले डैबिट भी हो जाए तो कोई गल नहीं, लेकिन क्रैडिट ही ना होवे तो फिर तो कर्जा सिर ते चढ़ता है। सो असी सारे हमेशा ही कोशिश करते हाँ कि जदों भी मौका मिले सत्संग करिए, रब्बी गल करिए। कांशी टीवी की ये विशेषता है कि असी सारे गुरुआं पीरां दा आदर सत्कार इक्को जिहा ही करते हाँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक है, अल्लाह ताला एक है, खुदा एक है। और एक दे विचों ही सारे आंदे ने, एक दा मैसेज लैके सारे आंदे ने, चाहे जीसस क्राइस्ट जी महाराज आए, चाहे हजूर मुहम्मद साहब आए, 10 गुरु साहबान आए, रविदास जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीर जी, ये जो कलयुग दे विच होए ने। लेकिन इस तो पहला चाहे सतयुग है, चाहे त्रेता है, द्वापर है, हर युग दे विच महात्मा महापुरुष संसार दे विच आउंदे रहे। और अनफॉर्चुनेटली इंसान की बदकिस्मती है कि वो गुरुआं पीरां नूं वंड लैंदा है, वेदां शास्त्रां नूं वंड लैंदा है, धर्म पुस्तकां नूं, धार्मिक पुस्तकां नूं वंड लैंदा है, ये मेरियां ने, तेरियां ने। और दास ने अपने जीवन के तजर्बा भी तो प्लस अपनी गल नहीं है, जे गुरुआं पीरां दी शिक्षा ना हुंदी तो फिर असी भी शायद इस तरह ही मंडियां च पए रहिंदे। फिर जिवें अज समाज सारा वंडिया गया है, उसनूं असी किस तरह, हुण देखो तुसीं अफगानिस्तान दे विच की हो रहा है कि सारे इक्को ही खुदा नूं मनण वाले, इक्को रब नूं मनण वाले, लेकिन किस तरह ही भरा दा भरा दुश्मन हो जाता है, ये देखण विच असी अखां सामने देखते हाँ। इत्थे मैनूं याद है कि आयरलैंड दे विच मैं सब तो पहला 1971 दे विच गया सा। और ज्यों ही बैलफास्ट दे विच मैं उतरिया तो वेख के दंग रह गया कि जितने भी विंडो सन घरां दे, उन्हां दे बाहर जाले लगे हुए, गार्ड लगे हुए सन। तो हैरानगी इन्नी, जिहड़ा इलाका प्रोटेस्टेंटां दा सी उत्थे कैथोलिक अटैक कर जाते सन, बंब सुट जाते सन विंडो दे विचों, इस करके लगे सी। और जिहड़ा कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सुट जाता सी, जिहड़ा प्रोटेस्टेंट दा उत्थे कैथोलिक सुट जाते। हालांकि चर्चां दे विच इक्को भगवान श्री जीसस क्राइस्ट जी महाराज दीयां फोटो, मूर्तियां, इक्को बाइबल, ठीक है वर्शन वख-वख ने, लेकिन मैसेज तो इक्को ही है। किस तरीके नाल इंसान नूं वंड दिता गया। इस तरह ही साध संगत सोमवार मंडे यानी परसों, उस दिन 30 तरीक सी, और 30 तरीक नूं जन्माष्टमी का त्यौहार सारी दुनिया च मनाया गया। और उहदे विच उस दिन ये मानता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होया। और जन्म तो उस तरह ही हुंदा है जिस तरह तुहाडा ते मेरा होया, माँ के पेटों ही हुंदा है, क्योंकि रब्बी महापुरुष भी इस तरह ही उन्हों का जन्म हुंदा है, साडे वांगू ही हुंदा है। और उहदे वास्ते भी मैं कई बारी मिसाल दिया करदा हाँ कि क्यों
एक प्रश्न पैदा होता है कि खुदा जिहड़ा है आप रब जो है वो मुरशद बन के सतगुरु बन के ते माँ के पेटों क्यों पैदा होता है, जद कि वो साडा जन्म मरण कट्टण आंदा है, जदों सानू मोक्ष देण वास्ते जानू जन्नत पहुँचाउण वास्ते हुंदा है, ते आप वो क्यों इसे चक्कर विच पैंदा है। और उसदा कारण इक्को ही मैनूं दिसदा है, ताकि वो साडी भाषा दे विच साडी बोली दे विच वो सानू सिक्ख्या दे सके, सानू समझा सके, सानू ये दस सके कि वो साडा दुश्मन नहीं है, मित्र है। सो साध संगत, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5252 वरे पहला अज तो वो होया सी। और मथुरा दे विच किस तरीके दे नाल उन्हां दे जन्म तो पहला ही उन्हां दे कई भैणां भरावां नूं किसे होर नहीं मारिया, उन्हां दे सक्के मामे ने मामे नूं ये किसी ने वहम पाता, जिहड़ा कि अज भी असीं देखदे हां पिंडां दे विच, जे किसी नूं कोई बीमारी बमूरी लगदी है तो होर किसी वाल नहीं कहिंदे, कोई कह दिंदे तेरी दराणी ने तैनूं कीता है, तेरी सस ने कर दिता है, तेरी ननान ने कर दिता। घर च लड़ाइयाँ पाईयां जांदियां, ये कोई नवीं गल नहीं है, ये पुरानी गल है। हरनाकश्यप भी उन्होंने भी यही गल्लां दसियां गईयां सी, और इस तरह ही इनू भी यही गल्लां दसियां गईयां भगवान श्री कृष्ण दे मामा जी नूं कि भाई तेरी भैन दे कुखों जो एक बच्चा जमेगा वो तेरा मौत का कारण बनेगा। तो उन्हें अपने भैन ते भनवैये नूं कैद कर लिया, अपने बाप नूं भी कैद कर लिया, और फिर किस तरीके नाल जुल्म किते अज असीं कई वारी पंजाब दे विच या हिंदुस्तान दे विच या पाकिस्तान विच इहो जिहियां घटनावां घटदियां ने, कई वारी घबरा जांदे। तो मैं सोचदा जदों हिस्टरी पढ़दे हैं भी उदों कदों घट सी, उदों भी बहुत जुल्म हुंदा सी। और किन्ने उग्रसैन उहदे पिता जी सन, और किस तरीके नाल उन्हें अपने पिता नूं भी कैद कर लिया, भैन नूं भी कर लिया, अपने भनवैये नूं वासुदेव नूं करके, और किस तरीके नाल जिन्ने भी बच्चे होए जेल दे विच सारे उन्हें मार दिते, लेकिन श्री कृष्ण नूं नहीं मार सकिया, वो बच गए। और साध संगत इस तरह ही फिर वो 125 साल तकरीबन 125 साल 8 महीने ते 7 दिन उन्हां जिंदगी जीवी। और उन्हां दी लाइफ दे उत्तों असीं जो सिੱਖਿਆ सिੱਖਦੇ हाँ कि कदे किसी संत दे नाल तुसीं किसे संत दी निंदा ना करो, कदे किसी संत नूं तंग ना करो। हालांकि यह कहानी जिहड़ी है सानूं घर घर च दस्सण दी लोड़ है। कई बारी हुण भी चाहे संत बल्लां वाले ने, चाहे होर महापुरुष ने, इस वेले सतगुरु माता जी ने, कोई जितने भी संत ने, कई बारी इन्हां दे विरोधी लोकी गल्लां करदे हन। और संत जनों मेन गल यह है कि जे तुसीं संत नाल दुश्मनी करोगे तो 5000 साल पहलां कीती हुई भी भुगतनी पई। और वो कथा मैं तुहाडे नाल इसलिए शेयर करना चाहुंदा कि भगवान श्री कृष्ण दे अपने पुत्र ने, दुर्वासा जी उस वेले महात्मा सीगे, ते वो हुण भी हुंदे ने। कई महापुरुष जिहड़े ने, कई संत जिहड़े ने, वो ठंडे सुभाअ दे हुंदे ने, कई गर्म सुभाअ दे हुंदे ने। तो वो थोड़ा जिहा गर्म सुभाअ दे सन दुर्वासा जी। ते उन्हां दा जिहड़ा अपना पुत्र सी, उहदा नाम सी सांब, भगवान श्री कृष्ण दा। और उन्हें साड़ी बन्नी ते पेट ते बाटी बन के ते उन्हां नूं तंग करने वास्ते गया, कहन लगा जी तुसीं ते बड़े वड्डे संत हो। अज भी संतां को कई जांदे ने इदां दे मजाक करने वास्ते। संतां नाल कदे मस्करी ना करो, मजाक ना करो। तुसीं नहीं इज्जत कर सकते तो फिर तुहाडा ये भी हक नहीं, निंदा ना करो, ना ही मजाक करो। और इस इतिहास तो सानूं सीखण दी लोड़ है। अज भी अज दे जिहड़े संत ने, बड़े लोग ऐसे ने जिहड़े जाके उन्हां नाल मस्करी करनगे, जिन्हां ने कोई लेना देना ही नहीं। वो होर कोई नहीं तो सड़कों से बह बह के गल्लां करनगे, उन्हें वो तो इंज करी जांदे ने, उत्थे तो पैसे दा खेड है जी, भाई तुसीं किन्ने के दिते ने। इस वास्ते दास ये कहता है कि जिहड़ा करदा है उन्हूं करन दिओ,
लेकिन कदे भी इंज ना करो। और इस कहानी तो असी ये सिक्ख्या लैनी है कि किस तरीके दे नाल उन्होंने वो बाटी बन के ते साड़ी बन के ते लड़की बन के उन्होंने अगे चले गए। आखन लगे कि दसो लड़का होएगा कि लड़की होएगी। तो महापुरुष तो जानते होंगे ने, उन्होंने कहा कि जाओ तुसी मौज करो, खेडो बच्चे हो, तुसी संतां नाल मस्करी नहीं करीदी, तंग नहीं भी करीदा। लेकिन नहीं हटे। और कोई होर नहीं सी, यादव भगवान कृष्ण का अपना पुत्र सी। और संत जनों जदों नहीं हटे, 2-4 बारी उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने तंग आए का बचन निकल गया। कई महापुरुष ऐसे ठंडे ने, उन्होंने इस तरह का गुस्सा नहीं होता, पर उन्होंने हो गया। उन्हें कहा अच्छा ये पैदा होएगा जो तुहाडी कुल का नाश करेगा। और इतिहास गवाह है कि साध संगत फिर वो जदों उन्होंने बचन आ गया, फिर कल्पन लग पे, फिर रोन लग पे, उन्होंने बचन आ गया तो बड़ा माड़ा होया। और फिर किसी संत को गए, पूछया पे इस तरह बाटी बन्नी सी और यह गल हुई है। वो संत ने उन्होंने कहा कि बाटी नूं हुण तुसीं घसा के तेनों दरिया 'च सुट दिओ, नहीं तो ये हथियार बने बजोगे नहीं तुसीं हुण। और संत जन उन्होंने घसा के पाउडर बना के सारा दरिया 'च सुट दिता। लेकिन अखीर तो एक छोटा जिहा उहदा हिस्सा रह गया, वो उन्होंने उंजी हुण चलो इहदा की वो उंजी सुट दिता। और इतिहास ला लो या स्टोरी जिहड़ी है सानूं समझाउण वास्ते ये कहिंदी है कि फिर वो जिहड़ा बूरा सी तांबे दा, वो सरकंडा जम्मिया। और जिहड़ा वो एक पित्तल का अखीर ते रह गया सी, नोक वाला सीधा जिहा तिखा जिहा एक हिस्सा उहदा, वो एक मच्छी ने खा लिया। और फिर वो मच्छी किसी मछुआरे ने फड़ी, और वो एक जदों भी उन्हें उन्होंने कट्टिया, कट्टन वाले ने, तो वो विचों जदों निकलिया तीर वांगू सीधा, उन्हें अपने तीर ते बन लिया, एरो ते बन लिया। और इतिहास ये कहता है फिर यादव वो सारे एक बारी आपस च लड़ पे, तो हथियार उन्होंने कोल उस वेले कोई नहीं सन। उन्होंने सरकंडे जिहड़े सी वो पुट के दरिया के कंढे ते वो एक दूजे नूं मारे, और उन्हां नाल सारिਆਂ दी मौत हो गई। तो फिर वो तीर दे नाल वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के विच लगा जाके उन्हें हिरन की अख समझ के मारिया। और इस तरह सारे यादव कौम का नाश हो गया। सो ये स्टोरी सानू ये समझाती है साध संगत कि बिल्कुल किसी संत नाल मस्करी नहीं करनी चाहिए। हुण इतिहास साडे सामने है, लेकिन फिर भी जे असीं करिए तो फिर ये बहुत गलत गल हो जाती है। तो साध संगत दास ने सोमवार वाले दिन भी मंदिर दे विच भी बाकी भी जगह सारे यही कहा सी कि जन्म और उन्हां दे शरीर छड्डण दा, त्यागण दा, परलोक सुधारन दा जिहड़ा समय है वो पता है। ज़्यादा उन्हां दी मूर्ति की पूजा करके धूप दिखा के अगरबत्ती दे के लोग घरां नूं चल जांदे ने। लेकिन जिहड़ी गुरुआं दी सिੱਖਿਆ है, जे सिੱਖਿਆ तो असी उहदे वल ध्यान नहीं दिंदे तो फिर ना जन्माष्टमी मनाउण दा फायदा है, तो ना गुरपुरब का फायदा है, तो ना ही ईद का, तो ना दिवाली का। वो तां होना कि उस उत्सव की वो जो त्यौहार है उहदे विच सानूं सिੱਖਿਆ की मिलती है। पहली सिੱਖਿਆ तो यह लैनी कि किसी संत नाल कदे भी माड़ा व्यवहार ना करो, कदे किसी संत की निंदा ना करो, निंदा भली किसी की नहीं, मनमुख मुग्ध करन मूँह काले तिना निंदका नरके घोर पाने, तो करना ही नहीं। और कदे भी जिंदगी दे विच हंकार ना करो, ना तन का, ना मन का, ना धन का। हंकार बिल्कुल नहीं, क्योंकि रब का दिता सब कुछ है। रब की दिती किसी की दिती हुई चीज़ का हंकार करना, एगोइस्टिक होना, वो अपने घटा वाली गल है। सानू ही नुकसान उसका पहुँचता है। और ना ही जाति पाति का हंकार करो, ये भी ख्याल करना सारे ने। जाति पाति न पूछे कोई, हर को बजे सो हर का होए। और जिहड़ा जाति पाति का हंकार करता है, असी ये नहीं कहिंदे कोई जाति अपनी बदल ले, असी ये नहीं कहिंदे कि कोई धर्म बदल ले, ना ना। जिहड़ा भी धर्म है, जिथे रब ने तुहानूं भेजिया बहुत वधिया है। जिस जात विच रब ने भेजिया महान है, जिथे रब ने भेजिया महान जात है।
ਉਹਦਾ ਲੇਕਿन ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ कि मेरी जात वड्डी है, मेरा धर्म चंगा है। साध संगत हमेशा ही मानस की जात सब एक के पहचान बो। मारे रविदास जी महाराज ने फरमाया, जात जन्म न पूछिए सच कर रहे बताए, तेहा जात तेहा पात है जेहे कर्म कमाए। कर्मां वाल ख्याल करना, कर्म शुभ होणगे तो साडी जात भी शुभ हो जाएगी। जे कर्म ही नहीं चंगे फिर कुछ बनने वाला नहीं है। तो साध संगत इस तरह ही ਵੱਖ-ਵੱਖ परिस्थितियां बनिया ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ देश ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ धरतियां ने। केसर जिहड़ा जिवें कश्मीर की धरती ते हुंदा है, पंजाब ती ते नहीं हुंदा। पंजाब की धरती जिन्नी मर्जी उपजाऊ है, हर चीज़ जिहो जी किहो दी जमीन है, जिहो जिहा उत्थों दा पौन पानी है, उहो जी उत्थे फसल हुंदी है। और जिहो जी फसल हुंदी है उहो जिहा लोकां दा खान पीन है। और तीजी गल है, सानूं ये करन दी लोड़ है साध संगत के कदे भी किसी दे खान पीन ते वे ऑफ लाइफ के उत्ते किंतु ना करो। एक उंगल करोगे किसी हल तो चार तुहाडे हल आटो। मैं हुण तुहाडे हल कर रहा ना, मेरे आपे आप अपने आप मेरे वाल हो जाती है। इस वास्ते ये भी नहीं करना। और फिर महापुरुषों ने समझाया गृहस्थ दा पालन करना। अज असीं भगवान श्री कृष्ण की गल कर रहे हैं, गृहस्थ दा पालन किया। बच्चे ने शादी की है, श्री राम दे बच्चे सन, श्री गुरु नानक देव जी के बच्चे ने, सतगुरु कबीर जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज। किहड़ा पैगंबर है जिन्हां दे गृहस्थ मार्ग नहीं सी। गृहस्थ मार्ग में रहना तो हरि दे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, साडे जीवन का मकसद है। अज साध संगत आप जी जानते हो कि हमेशा ही कांशी टीवी ते मेरे नाल एक बहुत ही प्यारे दोस्त आउंदे ने, जिहड़े कि मेरे वांगू ही तुहाडे कांशी टीवी दे जिन्ने दर्शक ने उन्हां वांगू सारे धर्मां दा सत्कार करते हैं, सारिਆਂ दा मान सत्कार करते हैं। और चाहे जदों भी दिवाली होवे, गुरपुरब होवे, ईद होवे, क्रिसमस होवे, ये मेरे नाल इत्थे आया करते हैं। तो एक सज्जन होर अजे आउण वाले ने, शायद रस्ते च ट्रैफिक अज बहुत है। और मैं आप जी सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ स्वागत करता हाँ मेरे भाई हमीद मलिक साहब। हमीद मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम और आपका स्वागत है कांशी टीवी वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बताइए कि मैंने जब आपको सोमवार को प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि जन्माष्टमी को मनाना है जी, तो आपने उसी समय हाँ कर दी। क्यों हाँ की? क्योंकि जन्माष्टमी तो हिंदू पैगंबर हुए हैं, वो गुरु हुए हैं कृष्ण जी, तो आपने इसी समय हाँ कर दी, क्यों की? सबसे पहले तो उपासक जी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें याद किया, और कांसी टीवी का भी। और जहाँ जहाँ हमारे भाई बहन ये देख रहे हैं उन्हें सबको हम जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबादी देते हैं और जय श्री कृष्ण कहते हैं जी। जैसे आपने बताया कि जैसे ही आपने हमें बोला था हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम इंडिया गुजरात से है, और जितने भी त्यौहार है, चाहे रक्षाबंधन का हो, दिवाली हो, नया साल हो या जन्माष्टमी हो, ये सब त्यौहार हम लोग वहाँ बचपन से ही मनाया करते हैं जी जी। तो जन्माष्टमी के बारे में हमको पता होता है कि भाई कृष्ण भगवान का जन्मदिन है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने भी ऑलरेडी ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि हमें एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सेलिब्रेट जो कर रहे हैं उन्हें हमें मदद करना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं और आपकी भी यही थिंकिंग है कि अगर हिंदू या सिख का कोई त्यौहार हो तो वहाँ पानी और वॉलंटरी मुसलमान करें। क्या बात है। मुसलमान का जब हो तो वहाँ हिंदू और वो उनको वॉलंटियर करें, उनको पानी पिलाए, शरबत पिलाए, जो भी है जी जी, तो उससे क्या मोहब्बत बढ़ती है। और ये हमारे पुराने ज़माने के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर खास करके ये रिवाज चली आ रही है जी जी, अभी भी चली आ रही है। कुछ थोड़ा पॉलिटिकली आजकल थोड़ा ज़्यादा ही डिवीज़न हो गया है, लेकिन ये दिन आए हैं, चले भी जाएंगे। देखिए जो खुदा को जानते हैं, हरि को जानते हैं, सोहन को जानते हैं, वो जो मर्जी लोग करें, आप में मेरे में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। और असल में जो चीज़ ये करते हैं, चाहे वो मुसलमान, हिंदू, सिख जो भी हो, वो अपने खुद के रिलीजन को जानते ही नहीं, उन्होंने स्टडी नहीं किया अपने रिलीजन को। अगर किसी ने रिलीजन को स्टडी किया है, अपने खुद के रिलीजन को, हाँ जी, तो वो कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। और खास करके ये जन्माष्टमी का मुझे इसलिए भी ज़्यादा ये है कि उपासक जी मैं भी आपसे 2 कदम आगे हूँ शायद,
क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में था जी, तो मैं द्वारका बेट पे, हाँ, ये प्रवास जो होता है, हाँ, हाँ, वहाँ हम यूनिवर्सिटी के बच्चे द्वारका बेट पे गए थे। अच्छा, वाह वाह, तो वहाँ पे हमने दर्शन किए थे, और साथ में जो भी उनकी पत्नियां होती थी, जैसे कि आपको पता है कि उनकी 7 वाइफ होती थी, हाँ जी, और उनके जो रहने के कमरे हैं वो सब भी हमने देखे हुए हैं। अच्छा, और अभी तो पता नहीं बहुत साल हो गए, 20 25 30 साल हो गए, अभी तो और भी डेवलपमेंट हो गया होगा। और वहाँ काफ़ी रौनक और काफ़ी अच्छा, और ये जो हिस्ट्री है कि जैसे हम पुराणों में, हमारे ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि वही वही थोड़ी कहानियाँ हैं, हाँ, ये कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, हाँ, तो फिर हमें पता चलता है जी, और आपने जैसे बताया कि हर रिलीजन के अंदर जो संत होता है, पैगंबर होता है, हाँ, उनको तकलीफ लोग देते ही है, देते हैं, क्योंकि वो अच्छे बातें बताते हैं, हाँ, जो उनकी पुरानी बात को भूलना नहीं चाहते। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से उनको निकाला तो मदीना चले गए। हाँ, तो ऐसे हर रिलीजन के अंदर ऐसा होता है, चाहे सिख हो, हिंदू हो के। तो कृष्ण भगवान का भी जैसे मथुरा में पैदा हुए, हाँ, लेकिन उनकी जवानी जो थी वो गुजरात में, हाँ, द्वारका बेट के द्वारका ऊपर में उनका हुई। और वहाँ जो जैसे कि त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सब एक साथ मिलके महाराष्ट्र करके, खास करके महाराष्ट्र के अंदर जो मटकी फोड़ एक त्यौहार है उनका, जो मटकी ऊपर जो दही और हाँ जी, मक्खन को लगा के मटकी तोड़ते हैं, तो सभी लोग जाते हैं, जैसा मेला जैसा लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी रिलीजन हो, उनको हम सबको मिल के उसको करना चाहिए। पूजा पाठ अपनी जगह पर है, हाँ, मुसलमान है अपनी करे इबादत, हिंदू अपनी इबादत करे, लेकिन सेलिब्रेशन है, खाना पीना है। और दूसरी सिमिलरिटी ये जन्माष्टमी की ये भी है श्री कृष्ण भगवान की, कि इसके जो फॉलोवर है वो 8 दिन उपवास करते हैं, और 9वें दिन रात को 12 बजे मिडनाइट को खोलते हैं। तो ये भी थोड़ी सिमिलरिटी इस्लाम रिलीजन के साथ है उपवास की। हालांकि ये 8 दिन के अंदर ये ड्राई फ्रूट ये वो खा सकते हैं, लेकिन ये अगर सही तरीके से इसको सेलिब्रेट करें तो 8 दिन उन्हें उपवास रखना पड़ता है, और फिर 9वें दिन रात को 12 बजे उसको तोड़ते हैं, और तब सेलिब्रेशन होता है। मिठाई है, प्रसाद है, और कभी कभी खुद वो प्रसाद बनाते हैं जो उपवास रखता है, और उसी से वो उसको खाते हैं। तो साध संगत, आप जी ने देखा कि जनाब हमीद मलिक साहब ने किस तरीके नाल इन्हां नूं सारा ही याद है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने हरि दे बारे, क्योंकि शरीर जिहड़ा हुंदा है वो ब्रह्म नहीं हुंदा, शरीर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जो इहदे विच बोले, जो शरीर दे विच रूह आत्मा है, जोत है, वो है हरि दा रूप, वो है रब दा रूप, वो है अल्लाह दा नूर। और महाराज रविदास जी महाराज ने फरमाया बहुत सोहना, रविदास हों खालक देखिया। फर्क इन्ना है, जिन्हें देखे है वो किसी वहम विच, किसी भ्रांति विच नहीं वो पै सकदा। रविदास हों खालक देखिया सकल रिओ भरपूर, कि सब जगह भरपूर है, कोई जगह खालक बिन खाली नहीं। सूई धरन को थां, सूई धरन जोगी थां भी खाली नहीं जिथे खालक नहीं है। और वो कहते ने सब दिश देखियो व्याप्या खालक का ही नूर। मनु तो कहते सारियां दिशावां दे विच, चारा दिशावां 10 दिशावां दे विच मनु ते खालक ही दिसदा है, खालक ही दिसदा है। तो गुरु पीर जदों आउंदे ने खालक नाल जोड़ते हैं, इस वास्ते सिमिलैरिटी है। क्यों महाराज? जी जी, क्योंकि वो एक नूर के साथ जोड़ते हैं, इसलिए जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने देखा हुआ है, वो भी किसी भ्रांति में पढ़ते नहीं, वो हिंदू सिख मुसलमान के झगड़े में नहीं पढ़ते। सही है, वो तो इंसानियत को पहल देते हैं। तो मैंने जैसे बात की, एक शब्द मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो गुरु ग्रंथ साहब में है, फिर भी लोग वहम कर जाते हैं। हाँ। और गुरु ग्रंथ साहब के 1390 सफ़े पर लिखा है, पेज पर लिखा है, अंक पर, कि सतयुग तय मानियो चलियो बल बावन पायो। जेड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश ते बाली तो लैके जड़ा ते विष्णु ते बाकी भी सारे ये कहते तू ही सै।
हुण ये भट्ट कह रहे ने श्री गुरु अमरदास जी के सामने बैठ के, शायद श्री गुरु रामदास जी महाराज के सामने बैठ के वो कह रहे सतयुग तैं तू ही सतयुग विच सैं, तू ही त्रेता तैं माने राम रघुवंश कायो, त्रेते विच त्रेते युग दे विच भी तू ही सैं राम दे रूप विच आया। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, और द्वापर विच भी तू ही आया सै, कंस विच भी तू ही सै ते कृष्ण विच भी तू ही सै। फिर कहते ने उग्रसैन को राज अबै भगते जानती हो। उग्रसैन उन्होंने कंस के पिता का नाम सी, जिन्हों उन्हें कैद किया, नाना सी भगवान श्री कृष्ण का, और उन्होंने कहा कि वो भी तू ही थे। कलयुग प्रमाण नानक गुरंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अबचल अटल आदिपुरख फरमायो। गुण गावे रविदास भगत जयदेव त्रिलोचन। सतगुरु रविदास जी भी, भगत त्रिलोचन जी भी, जयदेव जी भी, सारे 13 ही रूप सन। अब ये बात है कि देखो ये जो मोस्ट मॉडर्न बानी है जी, वो ये कह रही है 1390 1430 पन्ने हैं, 1390 पर ये लिखा है कि तू ही है सब है जी। इसलिए हमें हजूर मोहम्मद साहब में और बाकी गुरुओं में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि वो एक नूर के साथ जोड़ते हैं। तो अभी मैं आपसे ये आपसे डिस्कस ये करना चाहूँ कि आप कुरान पाक से भी हमें समझा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वो जो उनके जीवन काल है वो तो अलग है, कुरुक्षेत्र हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसमें तो बहुत लंबी बात है जी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट हिज टीचिंग। वो 18 अध्याय हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के हैं जी, उसमें उन्होंने अपनी टीचिंग बताई है। और पहले अध्याय में वो अर्जुन ने कहा कि मेरा जो रथ है, बिकॉज ही वॉज दी, उनका सारथी वो थे कृष्ण जी, कि मेरा रथ दोनों जो सेनाएं हैं पांडवों की और कौरवों की उसके बीच ले जाओ, यानी दुश्मन की और अपनी। बिजली मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों तरफ कौन कौन है तो दोनों तरफ उसको देखे अपने ही रिश्तेदार। हाँ है जी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के संदर्भ में, क्योंकि आपके पास भी बहुत समस्या आती हैं जी जी, आपका कम्युनिटी सेंटर है, लोग आते ही समस्या लेकर हैं, कोई खुशी लेकर तो आता नहीं, सही। तो हमारे पास भी आते रहते हैं। तो आज भी जो दुश्मन हैं कोई पराये नहीं होते, अपने ही बनते हैं, अपने ही है जी। तो उसने देखा दोनों तरफ कि मेरे अपने ही हैं, तो फिर वो अपना दिल छोड़ गया। अब क्या है कि ज़िंदगी में हम भी कई बार दिल छोड़ देते हैं, लेकिन दिल तो छोड़ने से बात बनेगी नहीं, हमें तो उसको फेस करना है, फाइट करना है, जीना है, और धर्म के मज़हब के जो रूल हैं उनके अनुसार चलना है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें पहले अध्याय में 18 अध्याय, हम 18 तो नहीं हम डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन जितना भी कर सकें, उन्होंने कहा कि देखो ये दोनों तरफ तो मेरे ही हैं, लेकिन अब मैं, और यहाँ तक कहा कि मैं इसे भिक्षा मांगना ठीक है, मांग के खा लूँगा, लेकिन मैं अपनों को क्यों मारूं। अब इसके बारे में हजूर मोहम्मद साहब को भी आपने बताया कि कैसे मक्का से मदीना जाना पड़ा, तो उसमें कुरान पाक की शिक्षा क्या है, श्रीमद् भगवत गीता की तो यह है कि कर्म करो, छोड़ना नहीं है, है जी। उसमें आप कहिए। जैसे कि ये जो आपने बताया है, जो अर्जुन जी की कहानी और हाँ। जो श्री कृष्ण भगवान का रथ की, वैसे तरह कुरान के अंदर भी है। हाँ जी। और जैसे कि मक्का के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने टॉर्चर किया, बल्कि मार डालने की उनकी साजिश की, तो उन्हें हिजरत करना पड़ा। तो तब अल्लाह से वही आई कि भाई ये जो पहाड़ है, बहुत पहाड़ और जो भी है वो मक्का के आजू बाजू है, अगर आप कहे तो मैं इसको दोनों को साथ करके पूरे को दबा दूं। अच्छा। हाँ, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। ये भी हमारे एक दिन ये भी आ जाएंगे हमारे साथ। तो उन्होंने ये माना नहीं और वहाँ से हिजरत करके वो मदीना चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो बड़े संत होते हैं या पैगंबर होते हैं, वो इस तरह सोचते हैं, बिल्कुल आज नहीं तो कल इसको ख़त्म करने से तो कोई काम नहीं बनेगा। तो हर रिलीजन में तो ऐसे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, और ऐसे ही हुआ कि फिर कुछ साल बाद वो वापस आए
और वहाँ मक्का के अंदर फिर वो ना फॉलोवर हुए, और आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है। वही जो है कि धर्म की जो मज़हब की तालीम है, शिक्षा है, वो ये है कि दुश्मनी को ख़त्म करो, दुश्मन को नहीं। सही है। जैसे आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली, आप तो हिस्ट्री में हम गए, धर्म ग्रंथ में गए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे और आपको कि हम कम्युनिटी में 40-50 साल से काम करते हैं। आपको पता ही है कि हमारे भी कोई दुश्मन होते हैं, कोई आगे पीछे हमको कोई तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन आप और मैं, हमने कभी नहीं सुना कि हमने किसी को मारा हो या किसी का, हालांकि हम दोनों पावर भी रखते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें समझ है कि वो ऊपर वाले पे छोड़ो, वो खुद ही आएंगे और खुद ही हमारे पास, और आते भी हैं, और जब आते हैं तो हम उनको याद नहीं दिलाते कि आपने ये किया था, हम उनका काम कर देते हैं, काम करना बल्कि पहले करते हैं। तो ये चीज़ जो है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक हम अपना रिलीजन को स्टडी न करें और उसको फॉलो नहीं करें, तो फिर फजूल की बातें हैं कि हमारे अंदर ये ज़बरदस्ती और क्या खाना, क्या पहनना, क्या ये सब आएगा। लेकिन अगर हम अपना स्टडी करें, और अगर नहीं तो साधु संतों के साथ बैठें और उनके प्रवचन सुने और उसको एडॉप्ट करें, क्योंकि हम तो सुनते हैं आजकल तो टेलीविज़न के अंदर रोज ही कोई भी चैनल खोलो आता है, लेकिन हम अमल नहीं करते। अगर अमल करना शुरू कर दें तो ये साधु संत जो टाइम बिताते हैं, जो सेक्रीफाइस देते हैं, तो वो भी फ़ायदा हो। साध संगत कितनी वधिया गल इन्होंने दसी है, जिहड़ी कि प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल अमली जीवन दे विच असीं किस तरह लिया सकते। सतगुरु रविदास जी ने कहा है, सब कट में रम रहे हो रविदास हमारो राम। कहते मेरा जिहड़ा हरी है वो सारे घटां विच वस रहा। हुण बंदा मिसगाइड हुंदा है, कई वारी अपने ही मिसगाइड हुंदे ने, मिसगाइड हो के ते वो साडे नाल कई वारी दुश्मनियां भी करदे ने, वैर विरोध करदे ने। रोज़ दे केस आउंदे ने कि सके भरा ही, जे कोई तुसी मकान इत्थों दे पैसे जोड़ जोड़ के उत्थे बनाए है, तो सामझ वो ते मतलब इत्थों तक कि मारन तक जाते ने। सही, मारन तक जाते ने, उत्थे गुंडागर्दी चलती है कई बार। तो अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक केस आया, तो इस वास्ते साध संगत तो महाराज ही रविदास जी कहते हैं भी जो सारिਆਂ ਵਿੱਚ मेरा हरी वसदा है, तो मैं किस नूं बंदा आखीए जे ते तू है ही सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, जिस तरह हमीद साहब ने भी कहा कि जिन्ने पैगंबर ने वो सानू बुराई नू दूर ख़त्म कर दे, तो बुरा आपे ख़त्म हो गया। सही। तो लोग क्या कहते हैं कि बुरे को मारो, बस इसको ख़त्म करो। और बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि बुराई को ख़त्म करो, तो बुरा खुद ख़त्म हो गया, तो रहे ही नहीं बुरा, बुराई ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरा उन्होंने 2nd चैप्टर में एक बहुत बड़ी बात कही। तो जब अर्जन ने दोनों तरफ अपने रिश्तेदार देखे, और वो इतनी यानी इतनी प्रैक्टिकल, इतनी साइंटिफिक बात है कि मैं कई बार मंदिरों में कहा करता हूँ, डॉक्टरों को कहता हूँ। उन्होंने कहा भाई तू कौन होता है मारने वाला? मारने और पैदा करने वाला तो एक ही है, तू तो है ही नहीं। और फिर उन्होंने एक और बात श्री कृष्ण ने कही कि मौत का कारण जो है वो तेरे हथियार नहीं है, मौत का कारण जन्म है। बिल्कुल, कि जिसका जन्म हो गया है उसको जाना ही है। तो इसलिए अगर तू जिसका जन्म नहीं होता उसकी बंदगी करेगा, जो हमेशा रहने वाला है, तो तू भी रहेगा, मरेगा नहीं। तो अगर तेरा जन्म नहीं होगा तेरी मौत भी नहीं होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कुरान पाक में हजूर ने उसमें क्या दे कि मारने वाला रखने वाला तो एक ही है, दूसरा तो है नहीं। हाँ, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना, जैसे मैंने शुरू में अफ़गानिस्तान की बात की कि जिससे किसी का नुकसान हो, क्योंकि वो फिर मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि अमलों आंदे होंगे ने बेटे, जैसा मैं कर्म करूँगा, जैसा अमूल मेरे होंगे वैसा मिलेगा। इसके बारे में आप शेयर कीजिए। असल में वो तो सभी रिलीजन में है। हाँ, जैसा हम कम करेंगे, जो बोएंगे वही उगाएंगे। बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ा आपने जो पॉइंट कहा दुश्मनी वाला, हाँ, तो ये जो कृष्ण भगवान है, इनका आप पढ़ें
तो उसके अंदर प्यार ही प्यार बताया हुआ है। और उसके अंदर काफ़ी जगह पे जैसे रासलीला है, ऐसा आज भी ड्रामा वो करते हैं, एक दूसरे से प्यार करना है। और ये जो प्यार का जो मैसेज है आज के जो टाइम है इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि भाई हम हमारा रिलीजन को स्टडी करें और हमारे पूर्वजों को देखें, और उसके साथ साथ हम सब साथ मिल कर रहें। और आपका अगर कोई रिलीजन है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको साथ दें, उसको बुरा ना कहें। मेरा रिलीजन सिर्फ सही है और दूसरों का नहीं है। और जैसे आपने बताया कि अभी अफगानिस्तान के अंदर जो मसले पैदा हुए हैं, तो उसके अंदर यही चीज़ है कि आप किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए कि वो जो करते हैं वो करने दो, हम अपनी तरह कैसे करें। और अगर हमारे प्रैक्टिकली अच्छा काम होगा तो धीरे धीरे आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन एक दिन आज ना आज तो नहीं आ जाना। तो जैसे कि ये हमारे जो जिसे तालिबान कहते हैं, लेकिन ये इनकी जो प्रैक्टिस है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन वो अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सबको फोर्स नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम खुद करें अच्छा काम और एक बताएं उनको अखलाक कि ये ऐसे होता है। फिर धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे। डे 1 तो आप किसी को बदल नहीं सकते। जी। तो इसीलिए जो प्यार मोहब्बत के साथ, जैसे कि हम आपने पहले बताया कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, ईद हो, तो उसको पहले हमें समझना चाहिए। नहीं तो वही होगा जैसे क्रिसमस, दिवाली, वैसे जन्माष्टमी मिठाई खाई और ड्राई फ्रूट खाया और थोड़े नाचे कूदे और बस जन्माष्टमी हो गई। होगा नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए हर रिलीजन जो है उसका जो सेलिब्रेशन है तो उसको सही तरीके करना चाहिए, ना ऊंच नीच है, एक साथ सब मिल के करना चाहिए। तो यही इसका मैसेज है जन्माष्टमी का भी, कि हमें सबको साथ मिलकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨੇ, कुरान पाक भी है और हदीसें भी, सब ग्रंथों के जितने भी हैं सब मेरे पास हैं। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਨ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਮ, उस वेले फिर तुहानू पता लगता है कि कोई अंतर नहीं है। शिक्षा एक है, एक ही। शिक्षा विच तालीम दे विच कोई फर्क नहीं है। तो असी अज भावें देखो लख वारी लोकी को विश्वास कोई नहीं है। एक बारी मैं अपने बचपन की गल दसना कि जगराता हो रहा सी साडी गली च, और असी तो पढ़ते सां उदों स्कूले, तो जगराता हो रहा सी, तो कई जन आ जा रामा, आ जा शामा, आ जा रामा, आ जा, ढोलकियाँ छैने खूब वजन पे। रात के 2 बज गए, मेरी जाग आ गई तो मैं सर्दियों के दिन थे, तो मैंने कंबल ओढ़ा और चला गया। तो मैंने ऊंची सारी आवाज़ में कहा कि वो तो 8 बजे के स्टेशन पर आए हुए हैं, आप कह रहे हो आजा रामा, आजा कृष्ण जी। मैं साध संगत मैं वो दस रहा जो लोगों का विश्वास है नहीं ऊंजी। तो कई जन आजा रामा, आजा शामा, मैं क्या वो तो शाम के 8 बजे की गड्डी दे आके स्टेशन पर बैठे ने, तुम लैन ही नहीं गए। जब मैंने कहा आप लेने नहीं गए, वो तो स्टेशन पर वेट कर रहे। तो कहा कि वो कैसे आ सकते हैं? मैं क्या यार एकदम वो कैसे आ सकते हैं? मैं आ नहीं सकते थे, वाजें क्यों लगा रहे हो फिर? साध संगत असल विच चाहे श्री राम जी से, चाहे श्री कृष्ण जी, चाहे हजूर मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, 10 गुरु साहबान, सतगुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने सानू सर्व व्यापक की पूजा दसी है। जो कण कण च व्यापक है, जो पत्ते पत्ते में है, जो जर्रे जर्रे में है। रविदास हमारा राम तो सकल रहे भरपूर, जो सब जगह भरपूर है, उसके साथ जोड़ा, उसके साथ कि भाई जो शारक से भी नज़दीक है उसके साथ जोड़ा। और उसको कहा गया है, देखो वाणी में लिखा गया है कि तू दरिया है, मैं मछली हूँ। जैसे मछली के चारों तरफ पानी होता है, हमारे चारों तरफ खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है। और तीसरे अध्याय विच श्रीमद भगवत गीता च उन्होंने कहा है कि 3 किस्म के तुसी काम कर सकते हो। जैसे हमीद साहब ने कहा भी आप जबरन किसी के ऊपर ठोस नहीं सकते,
जो किसी को अच्छा लगे, जो भी योग अच्छा लगे। उन्होंने कहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग ते भगती योग। एक कर्म योग, ज्ञान योग, भगती योग। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ ਤਿਸੇ ਬਜਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਾਇਓ ਰੀ ਮੈਨੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਵਸਤ ਮੋਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਪਣਾਇਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ तरह ही श्रीमद् भगवत गीता ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा कि देखिए ज़बरदस्ती आप किसी को ठोस नहीं सकते। अच्छा लगेगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक अच्छे कर्मों से, कोई कहता है कि मुझे तो अच्छे कर्मों से मिला, एक कहता है मुझे नूर मिला, मुर्शद से मिला, उससे मिला, एक कहता है मैंने तो बंदगी करके लिया है। तो इसमें कुरान पाक का क्या है? असल में वो जो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो बात अभी बताई है, हाँ, ये एकदम क्लियर है। जैसे इस्लाम के अंदर जो नमाज है, रोजा है, हज है, जो है ये तो है ही, हाँ, लेकिन इस्लाम फैला है कर्मों से। कर्मों से अगर आपका इखलाक ठीक है, आपके पड़ोसी के साथ आपका इखलाक ठीक है, तो सोचेगा ये कौन सा रिलीजन है, बिल्कुल, और वो फिर उसका स्टडी करके हो सकता है कि वो आपका रिलीजन एडॉप्ट करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जब उनका सफ़र हुआ या जहाँ भी वो जाते, हाँ, तो ये अखलाक से जो दीन फैला है। अगर ये जो हम नहीं करें और सिर्फ नमाज और ये वो, तो उससे दीन नहीं फैला। बिल्कुल। जैसे कि हम पहले भी बताते हैं काफ़ी टाइम कि हमारा रहना करना जो आम पब्लिक के अंदर ऐसा हो कि हमारा रिलीजन जो बताता है उसी तरह करें, लेकिन हम वो करते नहीं, इसीलिए फिर वो बदनाम होते हैं कि भाई ये ऐसा है, वैसा है, फलाना है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ज़बरदस्ती आपको कहें कि भाई तुम मुसलमान बन जाओ, तो ये गलत बात है, हाँ, लेकिन आप ऐसा अखलाक करो उसके साथ कि वो मजबूर हो जाए, हाँ, करने के लिए। और ऐसा हिस्ट्री में हुआ है हर रिलीजन के अंदर, सिख में भी है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। जैसे यहूदी के साथ रहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, जी जी, लेकिन जब प्रॉफिट ने वो कुआं खरीद लिया तो यहूदी को फ्री में पानी सबको कहा सब पियो। तो फिर वो उससे बड़ा इफेक्ट होता है कि भाई ये दुश्मनी वहाँ कम हो जाती है। लेकिन आप जो सामने वाला करता है, आप भी ये करना शुरू कर दे, फिर तो दुश्मनी बढ़ी जाती है। हाँ, और दूसरा है कि आप अगर इखलाक देखना है तो अपना देखो, हाँ, और अपने इखलाक को सुधारो, दूसरे की तरफ उंगली मत करो। यस, हाँ जी। और हम तो खुद तो करते नहीं। आपने जैसे पहले बताया कि हम ऐसे चौराहे पे, रोड पे बैठ के फलाना ऐसा है, डिगना ऐसा है। मैं ये नहीं कहता कि संतों और इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा नुक्स हो, लेकिन हमें पॉजिटिव चीज़ देखना चाहिए ना, कि वो क्या कह रहे हैं, हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए। हमें तो कुरान को देखना चाहिए, गीता को देखना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब को देखना चाहिए, हाँ, उसको पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ रहा है उसको नहीं देखना है, आप वो चीज़ को एडॉप्ट करें ना, आपसे तालीम को लो, तालीम को लो, तो बहुत अच्छा। और एक बात और उन्होंने फोर्थ में तो ये कहा उन्होंने कि मैंने ही ये हर जन्म में आकर ज्ञान दिया है। तो उसने कहा कि आपका जन्म इतना पहले कैसे हो गया, आपका तो अब जन्म है, पहले आपने कैसे दे दिया? तो उसने कहा कि तेरे और मेरे बहुत लाइफ हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। तो साध संगत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन परंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंगाल दे संगरिया, ते लिखिया पे। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि कोई ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰੋ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ,
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਮ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ कोई गलत काम ना करिए। और एक और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में आज हम ज्वाइन कर रहे हैं कि कुरान पाक से भी शिक्षा ले रहे हैं कि जो अच्छे कर्म करता है, जैसे आपने कहा किरदार, उसकी दुर्गति नहीं होती, नहीं यहाँ भी कभी उसका यानी कहीं भी उसका सर नीचा नहीं होगा। नहीं। हाँ जी। हाँ। तो उसके बारे में क्या लिखा हुजूर ने? वो बिल्कुल इसके अंदर ये है कि जैसे हम अच्छे काम करते हैं, जैसे आपका रिलीजन को एक साइड पे रखें, मेरा रिलीजन को एक साइड पे रखें। हाँ। लेकिन जो कर्म हम लोग जो कर रहे हैं, सभी को मदद करना, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, ये है तो उससे यहाँ भी फायदा है हमारा। ये प्रोफेट ने भी बताया और कुरान में भी है कि यहाँ भी आपको फ़ायदा होगा और ऊपर भी होगा। बिल्कुल। तो ये और हमारा प्रैक्टिकली ये है कि भाई हम जो काम करते हैं उससे हमें रात को नींद आराम से आ जाती है कि नहीं? बाकी काफ़ी लोग हैं वो परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने दुश्मनी कर ली, लोगों से गलत काम कर लिया, तो उनको नींद नहीं आएगी। तो यहाँ भी हमें प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ भी हमारा मान भी बढ़ता है। और जैसे आप देखते हैं कि आप कोई फंक्शन समाज में भी, हाँ। समाज में आप कोई फंक्शन में चले जाए, चाहे कौंसल जनरल के ऑफिस में जाए, हाई कमिश्नर लंदन में, जिधर भी आप चले जाए, जी जी। या सत्संग में चले जाए, कोई गुरुद्वारा में, तो 5 आदमी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। किस लिए करते हैं? अच्छा, कि भाई किरदार के लिए कि आपने उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार किया, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी मदद की, चाहे वो जैसे कि आप भी जानते हैं कि 90s के अंदर सिंघवी साहब थे। हाँ। तो ये जो कलश अभी चढ़ रहा है अमृतसर में, हाँ। ये 400 किलो सोना इधर कस्टम फ्री करवाया। उसमें आप हमारे जैसे लोगों ने भी उनको रिक्वेस्ट की, तो जब आप जाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे वो। हाँ, वो भी अभी संडे को बालाजी मंदिर में भी था कार्यक्रम, मैंने आपको बताया ना, तो वो भी सिंघवी साहब नहीं, बालाजी मंदिर में भी जैसे आप है, हाँ। कि वहाँ ज़मीन लेना है, हाँ, तो उसमें भी आपने उनको मेहनत की और उनको दिलवाई। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब रिस्पेक्ट करती है। बालाजी में भी कोई फंक्शन शुभ कर्म, हाँ, तो हमको भी वो इनवाइट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या चीज़ है कि यहाँ भी हमें फ़ायदा है और ऊपर भी फ़ायदा है। सो साध संगत असल विच अज असी जिन्नी भी कोशिश की है कि पंडित धर्मदास जी ने भी आना था, लेकिन किसी कारण वो नहीं पहुंच सके और मैं इंतज़ार उनका कर रहा था। धर्मदास जी गीता भवन के आचार्य जी हैं, लेकिन फिर आते रहते हैं मेरे साथ, काफ़ी नॉलेज भी उनको है रिलीजन के बारे में, तो उनकी हाज़िरी आप लगवाओ। और साथ संगत दूसरी गल जिहड़ी है, असी अमृत बाणी नूं जदों खोजदे हाँ तो गीता दे 18 अध्याय, क्योंकि दास दे कोल ते सारे हैगे, मेरे को पंजाबी जी गीता भी है क्योंकि संस्कृत आंदी नहीं, हिंदी च भी है और पंजाबी च ट्रांसलेशन भी श्रीमद् भगवद गीता दा है। वो जिन्नियां गल्लां ने जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने सानू समझाइयां ने, वो सारियां गल्लां वही रिपीट ने। इस वास्ते सानू कोई भी मन दे विच भिन्न भेद ना रखण दी जरूरत है। सानू तो सिर्फ साध संगत प्यार सत्कार करन दी जरूरत है और अमल करन दी जरूरत है। सो दास अज दे इस कार्यक्रम दे विच क्योंकि समा भी हो चलिया है, दास इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार कि हमें याद किया, और काशी टीवी का भी और मैनेजमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जो भी हमारे देखने वाले सबको फिर एक बार जन्माष्टमी की मुबारकबाद देते हैं। साध संगत जी, गलती भुल चुक ली क्षमा करना, और अगले बुधवार फिर आप जी दे दीदार होंगे। आप जी सारे रसन हम पवित्र करो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। और कदे भी किसी धर्म दे विच भेद भिन्न भेद नहीं करना, जिथों भी सिक्ख्या मिले प्राप्त करनी। जय गुरुदेव।